पेट्रोल और डीजल हमारी जिंदगी की धड़कन बन चुके हैं। जैसे हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए, वैसे ही दुनिया को पेट्रोल और डीजल चाहिए। आपने भी कभी ना कभी तो पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन में खड़े होकर ये सोचा तो होगा ही कि इतनी महंगाई के बावजूद ये लाइन खत्म क्यों नहीं होती है। पेट्रोल डीजल का दाम चाहे जितना भी आसमान छू ले, लेकिन लोगों की कतार तो पेट्रोल पंप पर जमा ही रहती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं ये ईंधन आखिर आता कहां से है? समुद्र की गहराई से तेल निकालने का ये सफर जितना खतरनाक है उतना ही जरूरी भी है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें दिखता नहीं, लेकिन पूरी दुनिया इसी पर टिकी है। आइए जानते हैं उन लोगों का ये काम जिनकी मेहनत से ये काला सोना हमारी दुनिया को रफ्तार देता है। कच्चा तेल समुद्र के नीचे की चट्टानों में छिपा होता है। इसे निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों और टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, तो इसे तुरंत नहीं निकाला जा सकता। इसके लिए पहले वैज्ञानिक समुद्र के भीतर रिसर्च करते हैं और उस तरह के रिसर्च से ये पता लगता है कि कहाँ तेल के भंडार हो सकते हैं, क्योंकि अगर उनकी रिसर्च में थोड़ी सी भी दिक्कत हुई ना तो इसका सीधा खामियाजा हमारे रिसोर्सेज पर पड़ सकता है। साथ ही साथ उसमें लगे वर्कर्स की भी जिंदगी दांव पर लग जाती है। तो अब खास रिसर्च के बाद समुद्र के भीतर ड्रिलिंग करी जाती है। ये काम बेहद ही खतरनाक होता है, क्योंकि समुद्र के भीतर ड्रिलिंग के दौरान कई बार गहरे दबाव, टेम्परेचर या नेचुरल कैलामिटीज का सामना करना पड़ता है, जो कि कभी कभी उस माइनिंग में मौजूद लोगों के लिए काफी खतरनाक भी साबित होता हुआ नजर आया है। अब ड्रिलिंग के बाद तेल निकालने की प्रक्रिया को अंजाम देने की तरफ कदम बढ़ाते हैं। आपको बताते चले कि जब तेल का सोर्स मिल जाता है, यानी कि उस पर काम कर रहे रिसर्चर्स को यह पूरी तरीके से कंफर्म हो जाता है कि माइनिंग कहां पर और कैसे करनी है, तो वहां पर बड़े बड़े टूल्स का उपयोग करते हुए पाइपलाइन बिछाई जाती है। और इन पाइपलाइंस का मेन काम होता है जमीन के नीचे मौजूद कच्चे तेल को ऊपर लाना। तो ये मशीन समुद्र के नीचे से कच्चे तेल को ऊपर खींचती है। अक्सर ये दूरी काफी लंबी होती है, क्योंकि समुद्र में पानी की वजह से इसकी गहराई भी ज्यादा होती है। वहीं यह प्रोसेस बहुत महंगा भी होता है और इसमें कई साल लग जाते हैं। भारत में मुंबई के पास समुद्र में ONGC का प्लांट इस काम में काफी आगे है। ये देश का सबसे बड़ा ऑयल प्रोडक्शन प्लांट है, जहां से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल निकाला जाता है। तो अब समुद्र से निकाले गए कच्चे तेल को पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में बदलने के लिए लंबी और कठिन प्रक्रिया अपनाई जाती है। सबसे पहले इसे रिफाइनिंग प्लांट्स में ले जाया जाता है, जहां पर तेल को अलग अलग चरणों में गर्म करके उसमें से अलग अलग प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं। पेट्रोल, डीजल और केरोसिन को अलग अलग तापमान पर अलग किया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा सावधानी पूर्वक और विशेषज्ञों की निगरानी में ही करी जाती है। यानी कि जब कच्चा तेल समुद्र से निकाला जाता है तो ये सीधा उपयोग के लायक नहीं होता है, क्योंकि इसमें तरह तरह के मटेरियल्स होते हैं जो कि कच्चे तेल के साथ मिले हुए होते हैं। तो इसे रिफाइन करना पड़ता है। रिफाइनिंग का मतलब है तेल को अलग अलग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में बदलना। ये काम बड़ी रिफाइनरीज में होता है, जैसे 110 डिग्री सेल्सियस पर पेट्रोल प्राप्त होता है और 180 डिग्री सेल्सियस पर केरोसिन बनता है। वहीं 207 डिग्री सेल्सियस पर डीजल तैयार होता है। इस प्रक्रिया में तेल को अलग अलग परतों में बांट दिया जाता है, ताकि हर प्रोडक्ट को उसकी जरूरत के अनुसार शुद्ध किया जा सके। अब शायद आपके मन में यह सवाल उठ रहा हो कि आखिर ये प्रक्रिया क्यों इतनी ज्यादा महंगी और समय लेने वाली होती है। तो आपको हम बता दें, कच्चा तेल निकालने और उसे रिफाइन करने में लाखों करोड़ों का खर्च आता है। वहीं समुद्र के भीतर काम करना खतरनाक होता है और यहाँ पर काम करने वाले मजदूरों की जिंदगी हमेशा जोखिम से भरी रहती है। इसके अलावा तेल निकालने के लिए इस्तेमाल होने वाले मशीन्स और टूल्स भी बेहद ही महंगे होते हैं। इसके बाद इन तैयार प्रोडक्ट्स को सप्लाई चेन के माध्यम से पेट्रोल पंपों और दूसरे स्थानों तक पहुंचाया जाता है। इसके लिए पाइपलाइंस का उपयोग किया जाता है, जो कि समुद्र के नीचे और जमीन के ऊपर दूर दूर तक फैले होते हैं। पाइपलाइंस के माध्यम से तेल को सुरक्षित और आसानी से हर जगह पर पहुंचाना संभव होता है। तेल को रिफाइन करने और सप्लाई करने के दौरान कई तरह की जहरीली गैसें, यानी कि टॉक्सिक गैसेस और खतरनाक केमिकल्स निकलते हैं, जो कि वर्कर्स के लिए जोखिम भरे हो सकते हैं। इसलिए इस प्रक्रिया में काम करने वाले लोगों को विशेष सुरक्षा उपाय अपनाने होते हैं। इन कर्मचारियों को खास ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपट सके। समुद्र की गहराई से तेल निकालने का काम किसी युद्ध से कम नहीं होता है। ये एक बेहद ही चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा प्रोसेस है। इसमें जो मजदूर काम करते हैं उनका जीवन हर पल खतरे से भरा होता है। ये श्रमिक समुद्र के बीचों बीच स्थित ऑयल रिग्स पर होते हैं, जहां ना तो उन्हें आराम की ठीक ठाक सुविधा मिलती है और ना ही कोई पर्सनल प्राइवेसी का मौका मिलता है। इन रिग्स पर काम करने के लिए उन्हें महीने में 15 से 21 दिन समुद्र में बिताने पड़ते हैं। इसके बाद ही वो अपने घर वापस जा सकते हैं। ऑयल रिग्स पर काम करना आसान नहीं है। यहाँ पर हर कदम सावधानी से उठाना पड़ता है, क्योंकि जरा सी भी चूक बड़े हादसे का कारण बन सकती है। समुद्र की ये ऊंची ऊंची लहरों के बीच रहना, खतरनाक गैसों के संपर्क में आना और लगातार सतर्क रहकर काम करना इनकी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाता है।
आपको बता दें, इन वर्कर्स को इस जोखिम भरे काम के लिए खास ट्रेनिंग भी दी जाती है। ट्रेनिंग में उन्हें हर प्रकार की मुश्किल स्थिति का सामना करने के लिए तैयार करते हैं, चाहे वो टूल्स की खराबी हो, गैस लीकेज हो या समुद्री तूफान हो। हर परिस्थिति में काम करना इनकी जिम्मेदारी होती है। ऑयल रिग्स पर काम का एनवायरनमेंट बेहद ही चुनौतीपूर्ण होता है, यहाँ तक कि इनके लिए खाने पीने और सोने तक की सुविधाएं सीमित ही होती हैं। समुद्र की गहराई में स्थित ऑयल रिग्स वर्कर्स के लिए एक अलग ही दुनिया होता है। यहाँ पर वो लंबे समय तक रहते हैं। रिग्स पर वर्कर्स के लिए किचन की सुविधा भी दी जाती है, लेकिन ये किचन बेहद ही साधारण होते हैं, जहाँ पर बुनियादी जरूरतों का ही ध्यान रखा जाता है। खास बात यह है कि इन रिग्स में वर्कर्स को मोबाइल फोन या इंटरनेट की सुविधा नहीं दी जाती है। इसका कारण यह है कि वर्कर्स किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्ट ना हो और उनका ध्यान पूरी तरीके से अपने काम पर केंद्रित रहे। इस माहौल में काम करना उनके लिए मानसिक और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण होता है। इन वर्कर्स को खास तौर पर ट्रेन किया जाता है ताकि वो किसी भी खराब सिचुएशन में खुद को सुरक्षित रख पाएं। अगर वह पानी में गिर जाए तो उन्हें अपनी जान बचाने के लिए सभी उपाय पता होते हैं। इन ट्रेन वर्कर्स का काम बेहद ही महत्वपूर्ण है। वो अपनी जान की परवाह किए बिना समुद्र की गहराई से तेल निकालते हैं ताकि वो हमारी जरूरतों को पूरा कर सके। लेकिन तूफान और संकट की घड़ी तो कभी भी आ सकती है, जिसका एक नमूना हम साल 2018 में देख चुके हैं। जी हाँ, साल 2018 में ओएनजीसी के प्लांट पर आए भयानक तूफान ने भारी तबाही मचाई थी। यह तूफान लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आया था और समुद्र में 30-35 मीटर ऊंची लहरें भी उठ रही थी। इस भयावह स्थिति ने वहां पर काम कर रहे 800 से भी अधिक लोगों को संकट में डाल दिया। समुद्र में फंसे इन लोगों के लिए यह पल बेहद ही डरावना और संघर्षपूर्ण था। तूफान की तबाही इतनी अधिक थी कि कई लोग लापता हो गए और कई ने अपनी जान भी गंवा दी। हालांकि इस कठिन समय में हेलीकॉप्टर की मदद से सैकड़ों लोगों को बचाया गया, लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि समुद्र में काम करना कितना जोखिम भरा और चुनौतीपूर्ण है। वहीं समुद्र के ऐसे खतरनाक हालात में काम करना केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी बेहद ही कठिन है। इन हालातों का सामना करने के लिए वर्कर्स को न केवल साहस दिखाना पड़ता है बल्कि हर समय सतर्क रहने की भी जरूरत होती है। इन श्रमिकों की मेहनत और उनके काम की जटिलता को देखते हुए उन्हें हर महीने 15 दिन काम करने के बाद 15 दिन की छुट्टी दी जाती है। इन छुट्टियों में वो अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं और फिर खुद को समुद्र में जाने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करते हैं। भारत में सबसे अधिक पेट्रोलियम का प्रोडक्शन राजस्थान में होता है। 2023 में राजस्थान ने कुल 21.6 मिलियन टन पेट्रोलियम का प्रोडक्शन किया, जो कि पूरे भारत के 57.4 मिलियन टन कुल उत्पादन का 37.5% का हिस्सा है। यह आंकड़ा राजस्थान की समृद्ध पेट्रोलियम रिसोर्सेज और एक हाईटेक एक्सट्रैक्शन टेक्निक को दर्शा देता है। राजस्थान में स्थित अलग अलग ऑयल फील्ड्स ने देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस हाई प्रोडक्शन ने न केवल घरेलू मांग को पूरा किया है बल्कि पेट्रोलियम के एक्सपोर्ट में भी बड़ा योगदान दिया है। राजस्थान का यह महत्वपूर्ण योगदान भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाने में सहायक साबित हो रहा है। तो कैसी लगी आपको यह पेट्रोल और डीजल बनने की दिलचस्प जर्नी? कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।